समझ आया कि यह चुनाव खास था। लूसी खुद फिर बैज को हाथ लगाती है और एक बार फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि वह तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे कोई अनदेखा सिस्टम उसे पहचान चुका हो और मंजिल की तरफ खींच रहा हो। उसके पिता को लगता है बेटी मजाक कर रही है और गुस्से में आकर बैज अपने पास रख लेते हैं, लेकिन लूसी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। अब उसके भीतर सवाल नहीं, जिद जाग चुकी थी। रात को जब पिता सो जाते हैं तो वह चुपचाप उनके कमरे में जाती है और बैज उठाने लगती है। जैसे ही वह उसे छूती है वह फिर उसी सुनहरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब वह बिना समय गंवाए सीधा इमारत की ओर कदम बढ़ाती है, लेकिन फिर वही अदृश्य वॉल उसे रोक देती है। अब लूसी समझ चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह दिशा तय कर साइकिल पर सवार हो जाती है और उसी ओर चल पड़ती है जहां इमारत थी। अब वह सच जाने बिना लौटने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ रहस्य पीछा नहीं छोड़ते। एक खुले मैदान में पहुंचकर जहां कोई बाधा नहीं थी, वह दोबारा बैज निकालती है और इस बार सीधे इमारत के भीतर पहुंच जाती है। अब असली दुनिया सामने थी। उसके सामने भविष्य की टेक्नोलॉजी से भरा शहर था, जहां बिना ट्रैक ट्रेनें दौड़ रही थीं। रॉकेट खुद वापस उतर रहे थे और गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले स्विमिंग पूल भी थे। यानी इंसान कभी कितना आगे सोचता था। लूसी रोमांच से भर उठती है। वह फौरन एक ट्रेन में चढ़ जाती है और बाद में रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ती है। उसे हर चीज अपनी आंखों से देखनी थी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वह रॉकेट में चढ़ने ही वाली थी कि उसके पैरों में भारीपन आने लगता है। बैज के पीछे काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। वह जिद में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन समय अब खत्म हो चुका था। अचानक वह वापस असली दुनिया में खिंच जाती है। घर पहुंचते ही वह इंटरनेट पर खोज शुरू करती है ताकि इस बैज का सच जान सके, और तभी उसे एक बड़ा सुराग मिलता है जिससे अगला रहस्य खुलने वाला था। उसे पता चलता है कि एक जनरल स्टोर ऐसे बैज इकट्ठा कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंच जाती है, क्योंकि अब जवाब उसी जगह मिलने वाले थे और खेल अभी